ओके, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। अ, आज का विषय है फाइनेंशियल संबंधा। तो फाइनेंशियल का मतलब है, फाइनेंस का मतलब है धन, और संबंधा का मतलब है रिलेशनशिप्स। ठीक है। तो फाइनेंशियल संबंधा एक टेक्निक है ज्योतिष में, जब जहां हमें ये पता लगता है कि जातक को अपने जीवन में कितना पैसा आएगा और कहाँ से आएगा। ठीक है। जब हम संबंधा की बात करते हैं, संबंधा तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो है मित्रता, शत्रुता और सम। ठीक है। और आज का जो वीडियो है हम मित्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हमारे मनुष्य में हम जो जीवन जीते हैं, उसमें हम हमारे पास दोस्ती भी रहती है, दुश्मनी भी होगी। ठीक है। पिताजी को बेटे के साथ दोस्ती भी हो सकती है, दुश्मनी भी हो सकती है। भाई को बहन के साथ दुश्मनी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकता है। ऐसा इस तरह से कई संबंध है। ठीक है। दोस्ती, दुश्मन और समा। उसी प्रकार से सभी ग्रहों के बीच में भी संबंध है। मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह का दोस्त हो सकता है। इस संबंध के बारे में बात करने से पहले, ये पैसे कहाँ से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत सारे ज्योतिष द्वितीय भाव और एकादश भाव को पैसों के भाव बोलते हैं, मगर ये थोड़ा गलत है। द्वितीय भाव जो है वो हमारा पैसा रखने का जगह है, जैसे बैंक्स है। ठीक है। बैंक्स है, अपना पैसा जो शेयर्स में आता है वो बैंक में जाता है, वो फिक्स्ड इनकम है। वो इनकम को हम कभी भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मगर वो पैसा कमाने का तरीका ही डिफरेंट है। ठीक है। सो द्वितीय भाव जो है पैसा रखने का जगह है, जैसे कि बैंक। एकादश भाव जो है वो हमारा इच्छा है, हम पैसा कमाने का इच्छा रखते हैं, मगर पैसा कहाँ से आएगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द्वितीय भाव और एकादश भाव वो सोर्स नहीं होता है। सोर्स कहाँ से आएगा? आरूढ़ लग्न से 11वां भाव में आएगा। तो पहली बात यह है कि आपको आरूढ़ लग्न को कैसा देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता लगेगा आरूढ़ लग्न कहाँ लगा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है आपका जातक में, आपका कुंडली में, वहां से जो 11वां भाव है, वो 11वां भाव जो है उसको बोलते हैं पैसा कमाने का सोर्स। हमारा पास एक बल्ब है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में लाइट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बल्ब एक सोर्स है, नहीं, सोर्स कहीं और है। ठीक है। वो सोर्स क्या है? डैम्स है, पानी है, डैम्स है। डैम्स के अंदर पानी आता है, वो पानी वो विद्युत को वो क्रिएट करता है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे को गर्मी लगता है। गर्मी लगने से का मतलब ये नहीं कि धूप एक सोर्स है, धूप से गर्मी होता है, मगर वो सोर्स नहीं है। सोर्स कहाँ पे है? वो सूर्य है सोर्स। ठीक है। सोर्स अलग है, और जो हमारे को दिखता है वो अलग है। ठीक है। बल्ब में लाइट अलग है, मगर सोर्स कहीं और है। ठीक है। अगर वो सोर्स खत्म हो गया तो ये बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। उसी तरह फाइनेंशियल संबंध में भी इसी देखते हैं। सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्रह जो है दूसरों ग्रहों को फ्रेंड्स या एनिमी के जैसे मानता है। मैं एक
एक्सेल शीट प्रिपेयर करा मैंने। इस एक्सेल शीट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में प्लैनेट है, सेकंड कॉलम में एक्सॉल्टेशन और डेवलप, उच्च और नीच का प्लेसेस है उस ग्रह का, खुद का राशि है, उसके बाद फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स का साइंस है, फ्रेंड्स का राशि है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का उच्च भाव कौन है? मेष राशि, नीच का है तुला, खुद का राशि है सिंह। फ्रेंड्स कौन है? सूर्य का फ्रेंड कौन है? गुरु, और गुरु का राशि क्या है? मीन राशि और धनुष राशि। चंद्रमा, उच्च का राशि है वृषभ राशि, नीच का है वृश्चिक राशि, खुद का राशि है कर्क राशि, उसका फ्रेंड्स कौन है? बुध और गुरु, और ये दोनों का राशि कौन है? कन्या राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, धनुष राशि। उसी प्रकार कुछ मकर राशि उच्च का है, नीच का कर्क राशि है। मेष राशि, वृश्चिक राशि मार्स का खुद का है, और उसका फ्रेंड्स है मर्क्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र, उनका साइंस। उसी प्रकार बुध, कन्या राशि उसका राशि है, उच्च का राशि है, और मीन राशि उसका नीच का है। मिथुन और कन्या उनका खुद का राशि है। सब ग्रह उनका फ्रेंड्स है एक्सेप्ट सूर्य। सो सब साइंस उनका फ्रेंडली साइन है एक्सेप्ट सिंह राशि। उसी प्रकार गुरु, सब प्लैनेट्स फ्रेंड्स है कुछ के सिवा, सब साइंस फ्रेंडली है मेष और वृश्चिक के अलावा। शुक्र, मीन राशि उच्च का है, कन्या राशि नीच का है, खुद का राशि है वृषभ राशि और तुला राशि। सब ग्रह उनका फ्रेंड्स है सूर्य और चंद्रमा के अलावा। सब राशि फ्रेंड्स है कर्क और सिंह के अलावा। उसी प्रकार से हम सबको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उच्च का है, ये नीच का है, ये खुद का राशि है, उनका फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स का साइन है। तो यहाँ पे हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहाँ से आता है? सोर्स से आता है। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, हम कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, धन प्राप्ति के कई तरीके हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई सिखा सकते हैं, ज्योतिष कर सकते हैं, जेमस्टोन्स बेच सकते हैं, फूल बेच सकते हैं, फल बेच, ऐसे बहुत सारी चीज है। मगर ये सब चीज हम आरूढ़ लग्न से 11वां भाव को देखना है। अगर 11वां भाव का जो मालिक है, वो मालिक को हम देखते हैं और उस मालिक का फ्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है, उनका संबंध को देखते हैं, ठीक है। अगर वो संबंध ठीक नहीं है, मगर संबंध मतलब दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। अगर 11वां आरूढ़ लग्न से 11वां भाव का मालिक उस ग्रहों से अच्छा संबंध रखता है, तो वो, वो ग्रह उस दशा में और उस राशि में, जब राशि या दशा एक्टिवेट होता है, तो पैसे देने के लिए रेडी है, ठीक है। मतलब अगर उस ग्रह है वहां पे, हमारा हमारा इच्छा है, मतलब उस ग्रह का इच्छा है कि ये बंदा को पैसे देना चाहिए। अगर राशि एक्टिवेट होता है तो ये परमानेंट है। देखिए, ग्रह जो है टेम्पररी है। ग्रह जब कब काम करता है? जब जब भी उसके दशा आता है तभी उसका काम करता है। राशि जो है परमानेंट है, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत सारा अंतर है। राशि जो है अंटा परमानेंट है, ग्रह जो है टेम्पररी है। ग्रह जब भी काम करता है जब उसका दशा आता है, महारदशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ये बंदा बहुत ही अ, भयानक तरीके से माला माल है। इनका नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आरूढ़ लग्न कहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखना चाहिए हमें, ठीक है। आरूढ़ लग्न कहाँ बैठा हुआ है?
वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आरूढ़ लग्न कहाँ है। आरूढ़ लग्न जो है ये आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है। आरूढ़ लग्न से 11वां भाव कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां भाव। सो कर्क राशि है 11वां भाव। 11वां भाव का मालिक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है। आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, सोसाइटी है। और चंद्रमा किस किस के ऊपर इसका राशि दृष्टि है, या कौन सा ग्रह इसका राशि दृष्टि है। देखिए चंद्रमा का राशि दृष्टि है, आप यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप या हाईलाइट्स करेंगे, हैविंग राशि दृष्टि। देखिए चंद्रमा जो है मिथुन राशि में भी इसका दृष्टि है, कन्या राशि में भी इसका दृष्टि है, और धनुष राशि के में भी दृष्टि है। सो चंद्रमा किस किस का दोस्त है, चंद्रमा किस किस का दोस्त है, बुध और गुरु का दोस्त है। सो कन्या राशि, मिथुन राशि, मीन राशि और धनुष राशि, ये सब राशि है बुध की और गुरु की दोस्त। तो है, तो कौन कौन का ग्रह है, कन्या राशि में कौन सा ग्रह है, धनुष राशि में कौन सा ग्रह, मिथुन राशि में हम देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कन्या राशि में कुछ और बुध बैठे हुए वहां पे, ठीक है। तो चंद्रमा को मतलब आरूढ़ लग्न से 11वां भाव का मालिक जो चंद्रमा है, जो जो मीन राशि में बैठा हुआ है, उसका जो दोस्त है बुध और गुरु। और ये बुध चंद्रमा जो है कन्या राशि में, मिथुन राशि में है, धनुष राशि में उसका राशि दृष्टि, मैं बोला था राशि दृष्टि परमानेंट है, ठीक है। तो बुध और कुज, ये दो प्लैनेट्स जो ग्रह हैं जो परमानेंटली इनको पैसे देना चाहता है, ठीक है। ये राशि दृष्टि है। तो बुध क्या है, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इंटरनेट है, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है। कुछ क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट, कैमरास, ठीक है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या सोसाइटी है। तो जो भी प्रोडक्ट्स ये बंदा बना रहा है, ठीक है, ये सोसाइटी उसको यूज कर रहा है, ठीक है। चंद्रमा मतलब सोसाइटी, लोग, सोसाइटी, ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल। तो चंद्रमा जो है इसके ऊपर आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में जब चंद्रमा आता है, आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में चंद्रमा, दशम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बहुत बलवान होता है। तो जो भी ग्रह आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में, अगर ये पापक ग्रह नहीं है, ये शुभ ग्रह है, तो ऑटोमेटिकली बंदे को बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है। आरूढ़ लग्न से चंद्रमा, इसको द्वार बोलते हैं, द्वार मतलब डोर। तो चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, तो चंद्रमा उसको डोर्स ओपन करेगा, बहुत सारा पैसा देगा। और यहां से देखिए ये दशम भाव है, ठीक है। ये दशम भाव का मालिक जो है ये गुरु है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो तृतीय भाव क्या है, तृतीय भाव जो है इसको बोलते हैं मरण कारका, ठीक है। तो बिल गेट्स जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं करा है, ठीक है। एक छोटी सी दुकान में कंप्यूटर लगा के उन्होंने पहला सॉफ्टवेयर अपने दोस्तों के साथ क्रिएट करा है। और उसके बाद देखिए उनका जो भी आ, उनका जो क्या बोलते हैं, भाग्य, भाग्य खुलना शुरू हो गया है। इनका भाग्य भाव कहाँ पे है वो देखेंगे। भाग्य भाव देखिए मिथुन में लगा हुआ है, और मिथुन क्या है, बिजनेस। A4 A9 भाग्य भाव।
सो खुद का भाग्य मतलब अपना भाग्य खुद से बना हुआ है, ठीक है। खुद का प्रयत्न है, किसी का भी मतलब माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है, खुद का बना हुआ है, तो उसको भाग्य भाव, आ, भाग्य आरूढ़ और चतुर्थ आरूढ़ जो भी है लग्न में बैठा हुआ है। और लग्न का मालिक क्या है? उच्च का है। देखिए चतुर्थ भाव में उच्च का है, तो यूएसए में पैदा हुआ है बंदा, और वहीं पे ही वो बहुत सारा पैसा कमाया है, ठीक है। बहुत सारा पैसा कमाया है। और केतु देखिए 12वां घर में बैठा हुआ है। 12वां घर का केतु क्या है? केतु क्या? छोटे छोटे चीज, माइन्यूट चीज बनाना। उसका मालिक कौन है? शुक्र। कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में खुद का घर बैठा हुआ है। सूर्य नीच का है, तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम्स उनका कॉम्पिटिटर है। देखिए, आप गूगल में जाके देखिए, कॉम्पिटिटर फॉर माइक्रो सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रो सिस्टम, सूर्य क्या है? सन है ना, रवि है, तो माइक्रो सिस्टम्स वो है। तो ये एक चीज है। दूसरी, और एक बात, इससे पहले हम यार एक बात देखेंगे, बिल गेट्स का है, उसका होरा लग्न कहाँ है? होरा लग्न कहाँ है? धनुष राशि में है। चंद्रमा का उसका दृष्टि गिर रहा है, राशि दृष्टि। बुध और कुछ का भी दृष्टि गिर रहा है। तो देखिए गुरु भी देता है। देखिए बुध का फ्रेंड्स कौन है? बुध, सॉरी, चंद्रमा का फ्रेंड्स कौन है? बुध और गुरु। गुरु भी यहाँ पे दे देगा, ठीक है। मरण कारक है, मगर गुरु इनका पैसे बढ़ाएगा, ठीक है। तो दूसरी देखेंगे अपन, दूसरी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये काल सर्प दोष है, ठीक है। 1978 में इनका जन्म हुआ है, अभी तक इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है, अपना लाइफ में कभी सेटल नहीं हुए हैं, ठीक है। द्वितीय भाव का मालिक 12वां घर में जाके बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है। 12वां घर का मालिक कारक कौन है? शनि है। शनि कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शनि क्या है? दरा कारक है। दरा मतलब पति। ये एक फीमेल का चार्ट है, तो पति काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पति काम नहीं करता है, ठीक है। और पितृ कारक कौन है? शुक्र है। शुक्र पितृ कारक है। पिताजी इनको हेल्प कर रहे हैं। उनका दशा क्या है अभी? द्विसप्तमी समदशा लेंगे। क्यों? लग्ना लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड इन लग्ना, द्विसप्तमी समदशा। अभी क्या चल रहा है? कुछ की महारदशा चल रही है, बाधक है ये। उसके अंतरदशा क्या चल रहा है? शनि। जब से 2025 6 तारीख, 6 महीने से, और उससे पहले से, ठीक है, 2024 से, क्यों? शुक्र है ना, पितृ कारक है, तो पिताजी उनका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उच्च का है शुक्र, पूरे पुण्य इनका, इनका पिताजी के वजह से इनका पूरे पुण्य है। पंचम भाव का मालिक दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अभी नौकरी ढूंढ रही है लड़की, शादी हुआ है, 2 बच्चे हैं, नौकरी ढूंढ रही। देखिए आरूढ़ लग्न कहाँ बैठा हुआ है? कन्या में। आरूढ़ लग्न से 11 भाव, जैसे बिल गेट्स है, चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 12वां घर में। वहां पे देखिए, वहां पे चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? दशम भाव में बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 12वां घर में बैठा हुआ है, ठीक है। 12वां घर क्या है? लॉसेस। लॉसेस, 12वां घर लॉसेस है। द्वितीय भाव का जो फिक्स्ड इनकम है, जो पैसा बैंक में है, वो निकल जा रहा है, 12वां घर से निकल जा रहा है। मंडी है, मेडिसिन ले रही है। क्यों? रोग, पैर का दर्द, मुंह का दर्द, मुंह सूजा हुआ है, दांत का दर्द, ओके, आइस का दर्द, मेडिसिन ले रही है। और
आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव क्या है? शुक्र, सूर्य, केतु और बुध। आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में ये पूरे ग्रह हैं। केतु के सिवा के केतु और बुध के सिवा ये दो ग्रह अच्छे हैं, मतलब उनका द्वार है, द्वार ओपन हुआ है। शुक्र भी अच्छा है। आरूढ़ लग्न से शुक्र सप्तम भाव में है, मगर उनका जो लोग उनको नेगेटिव है उनका। होरा लग्न कहाँ पे है? बुध है होरा लग्न। ठीक है। चंद्रमा का चंद्र देखिए, चंद्रमा है, चंद्रमा बुध और गुरु का फ्रेंड है। तो कन्या, मिथुना, मीना और सजिटेरियस मतलब धनुष, जो भी ग्रह यहाँ पे आता है उनको हेल्प करता है। आप ही का दशा क्या है? कुछ की दशा है, बहुत तकलीफ सह रही है। क्यों? कुछ चंद्रमा का फ्रेंड नहीं होता है। कुछ जो है चंद्रमा का फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा का फ्रेंड कौन है? बुध और गुरु। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ की दशा चल रही है और अंतरदशा क्या चल रही है? शनि की अंतरदशा चल रही है, और शनि भी फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? राहु आ रहा है, राहु भी फ्रेंड नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है? सूर्य आ रहा है, सूर्य है फ्रेंड है। सूर्य मतलब क्या है? आरूढ़ लग्न से सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। ये फ्रेंड नहीं है, मगर आरूढ़ लग्न से सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो उनका नौकरी आने के अभी भी नौकरी है, आ रहा है, चांसेस है। क्यों? शनि के अंतरदशा में देखिए, चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में है, तो यह अर्धाष्टमी शनि है। ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए, राहु की दशा आ रहा है, प्रत्यांतर दशा। देखिए, राहु क्या है? होरा लग्न है। जो भी ग्रह होरा लग्न से युति में है, या होरा लग्न में किसी का दृष्टि गिर रहा है, या होरा लग्न के ऊपर होरा लग्न का मालिक भी, होरा लग्न का मालिक का दशा भी आता है, तो व्यक्ति को उस व्यक्ति को धन आता है। सो यहाँ पे राहु है। बहुत रिसेंटली उनको, मतलब 2-3 दिन पहले उनको एक संदेश मिला है कि उनका नौकरी लगने का चांसेस है। ठीक है। नौकरी लगने का चांसेस है। कहाँ पे लग रहा है? जिस जगह पे पैदा हुए हैं उसी जगह पे उनका, वो हैदराबाद में पैदा हुए, हैदराबाद में ही उनका नौकरी लग रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देखना चाहिए। दूसरा देखिए, मेरा ही ये है चक्र है। यहाँ पे हम देखेंगे ये विंशोत्तरी दशा। होरा लग्न कहाँ बैठा हुआ है? केतु और कुछ के साथ। केतु और कुछ क्या है? कुछ क्या है? लैंड्स, प्रॉपर्टीज। क्यों? ये चतुर्थ भाव का मालिक है। ठीक है। चतुर्थ भाव का मालिक है। और देखिए, ये डिस्पोजिटर कौन है? शुक्र है। शुक्र कहाँ पे जा रहा है? लग्न में जा रहा है। एक चीज है, अगर होरा लग्न का डिस्पोजिटर, मतलब उस राशि जहां पे होरा लग्न है, उस राशि का जो मालिक है, अगर लग्न में जाके बैठा हुआ है, जो भी पैसा उस प्रॉपर्टीज में आएगा, उस पैसा सिर्फ जातक को ही जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। एक याद रख लीजिए। अगर सप्तम भाव, होरा लग्न से सप्तम भाव या लग्न से सप्तम भाव जो भी ग्रह है, उस ग्रह का, उस ग्रह के थ्रू हमें यह पता लगता है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो पिताजी से आ रहा है। बुध बैठा हुआ है तो बिजनेस से आता है। शुक्र बैठा हुआ है तो पत्नी के साथ आता है। और उसके साथ उपपाद लग्न भी बैठा हुआ है तो इन-लॉज के थ्रू आएगा पैसा। अगर ये शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो घर के लोगों के थ्रू से आने का चांसेस बहुत है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और केतु बैठा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी से। इस जातक को नौकरी नहीं है, 10 या 12 साल से नौकरी नहीं है, छूट गया है नौकरी, फिर भी इनको प्रॉपर्टीज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, घटिका लग्न है,
घटिका लग्न का मालिक कौन है? कुज है। होरा लग्न का मालिक कौन है? शुक्र है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका राहु का दृष्टि कहाँ कहाँ गिर रहा है। देखिए ये है राजयोग। अगर एक ग्रह होरा लग्न और डिस्पोजिट ऑफ द होरा लग्न जो शुक्र है उसके ऊपर उसका दृष्टि गिर रहा है तो उसको बोलते हैं राजयोग। जीवन भर उनको पैसा मिलेगा। अभी इनका जो दशा आ रहा है ये कौन सा दशा है? बुध की महारदशा है। बुध कहाँ पे है? द्वितीय भाव का मालिक और 11वां घर का भी मालिक है। तो ये इच्छा है, ये दृष्टि, ये बुध जो है ये ग्रह का, ये ग्रह का जो ग्रह है ये दिस इज कॉल्ड एज इच्छा। ठीक है, डिजायर। सो इस जातक को पैसे कमाने का इच्छा है, इसलिए इस जातक ने एक वेबसाइट बनाया है और एक अभी जो बात कर रहा हूं चेंज योर डेस्टिनी थ्रू ज्योतिष, वो चैनल ओपन करा है। ठीक है, इसका अंतर्दशा क्या है? अंतर्दशा भी बुध की अंतर्दशा है और प्रत्यांतरदशा क्या है? ये शनि का प्रत्यांतरदशा है। ठीक है, शनि, अभी ये देखिए ये आरूढ़ लग्न कहाँ बैठा हुआ है? आरूढ़ लग्न का मालिक जो है मेष, आरूढ़ लग्न के जो मेष राशि में बैठा हुआ है, आरूढ़ लग्न से जो 11वां भाव है कुंभ राशि है, इसके दो मालिक, एक राहु है और एक शनि है। शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? 12वां घर में बैठा हुआ है। जो भी ग्रह आरूढ़ लग्न से 12वां घर में बैठता है तो बहुत सारे खर्चे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 11वां भाव, आरूढ़ लग्न से 11वां भाव, ये शनि भी है और राहु भी है। तो जितना कमाई करेगा उतना ही खर्चा करेगा। सो 2025 से लेके 25 अप्रैल से लेके 2025 अगस्त तक ये खर्चा करता ही रहेगा। ठीक है, ये खर्चा करता ही रहेगा, पैसे आएगा खर्चा भी करेगा। सो आरूढ़ लग्न से राहु जो है कुंभ राशि का जो ये राशि का जो मालिक है उसका दोस्त कौन है? दोस्त कौन है इसका? शुक्र है, शनि है, बुध है और गुरु है। ठीक है, तो शुक्र, शनि, बुध और गुरु। और कौन सा फ्रेंड्स है? शुक्र का जो राशि है तुला और वृषभ है, सॉरी, तुला और वृषभ। और शनि का राशि कौन है? मकर राशि और कुंभ राशि। बुध का जो राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि। और ये जो गुरु का राशि है बुध और, सॉरी, मीन राशि और धनुष राशि। सो कौन से ग्रह हैं? ये 3 ग्रह देगा, ये 2 ग्रह देगा और ये भी देगा। सो ये कौन सा ग्रह है? बुध, बुध और शनि देगा ही देगा। उसके बाद कौन सा आ रहा है? बुध के बाद कौन सा आ रहा है? बुध के बाद केतु आएगा, केतु भी देगा पैसा। कहां से देगा? लैंड से देगा। उसके बाद शुक्र आया है, शुक्र भी देगा। उसके बाद सूर्य आया है, सूर्य भी देगा। ठीक है, कम देगा, ये सूर्य कम देगा, इसका फ्रेंड नहीं है, कम देगा। चंद्रमा भी नहीं देगा, फिर कुछ देगा, फिर राह कुछ का देगा, गुरु देगा और शनि भी देगा। ठीक है, इस 2030 से लेकर 2031 तक, 31 तक थोड़ा बहुत पैसे देगा, ज्यादा नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आपका जो आरूढ़ लग्न से 11वां भाव का मालिक अगर उच्च का है तो बहुत सारे पैसे आएंगे। लग्न के से सप्तम भाव का मालिक उच्च का है, बहुत सारे पैसे देगा। होरा लग्न से सप्तम भाव का मालिक उच्च का है, बहुत सारे पैसे देगा। ठीक है, सो इस तरह से हम फाइनेंशियल संबंधा को हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा लास्ट एंड फाइनल चेक करेंगे। ये लास्ट एंड फाइनल में ये जातक जो है अभी काम कर रहे हैं, इनका काम चल रहा है। ठीक है, 2021 से लेके 2037 तक उनका जो गुरु की दशा चल रही है।
पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक गुरु क्यों क्या है? 11वां 11वां इसमें बैठा हुआ है। आरूढ़ लग्न से 11वां भाव कौन सा है? मेष राशि है। मेष राशि के ऊपर किस किस की दृष्टि है? देखिए, राशि दृष्टि कौन सा है? कुछ कुछ राशि दृष्टि गिर रहा है। ठीक है, चर राशि पूरे स्थिर राशि के ऊपर दृष्टि करेंगे। स्थिर राशि पूरे चर राशि के ऊपर दृष्टि करेंगे। ये स्थिर राशि है। ठीक है, जो भी स्थिर राशि है सब चर राशि के ऊपर दृष्टि करेंगे। जो भी चर राशि है स्थिर राशि के ऊपर दृष्टि करेंगे। चर स्थिर दिशभावा, चर स्थिर दिशभावा, चर स्थिर दिशभावा, द्विस्वभावा। तो चर राशि कौन सा है? सूर्य। और स्थिर राशि कौन सा है? कुज। ये वृश्चिक राशि है। ठीक है, सूर्य और कुज इसके ऊपर दृष्टि कर रहा है आरूढ़ लग्न से। कहाँ पे है ये? कहाँ पे कर रहा है? ये मेष राशि है। सो ये जातक क्या कर रही है? एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज रहना चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है? चीज को तोड़ मरोड़ के उसमें से आंसर्स लेके आना है। ठीक है, कुछ का काम क्या है? तोड़ना मरोड़ना और फाइनली आंसर्स निकालना है। ठीक है, ये इसका काम है, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। तो प्रोडक्ट एनालिस्ट है, प्रोडक्ट एनालिस्ट है। और होरा लग्न कहाँ पे है? होरा लग्न के देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। और किस किस का दृष्टि है? राहु, गुरु, चंद्रमा और शुक्र और केतु का दृष्टि है। ठीक है, आरूढ़ लग्न है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का आरूढ़ लग्न क्या है? 11वां भाव में बैठा हुआ है। और उनकी अंतर्दशा क्या चल रही है अभी? ये देखिए आप, शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि किसका दृष्टि है? नहीं है, दृष्टि नहीं है। मगर आरूढ़ लग्न से कुछ का जो फ्रेंड्स है, देखिए फ्रेंड्स की साथ आरूढ़ लग्न के किस किस का फ्रेंडशिप है? मार्स का फ्रेंडशिप क्या है? मर्क्यूरी और वीनस, मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला। मगर शनि यहाँ पे नहीं है, मगर शनि दशम भाव में है। अगर शनि दशम भाव में है 120% पैसा देगा। और किसके साथ है? श्री लग्न के साथ है। श्री लग्न के का मतलब क्या है? लक्ष्मी। सो लक्ष्मी का जो मतलब आशीष है, लक्ष्मी का जो आशीष है इनके ऊपर है। किस कैसे है ये? काम, काम के थ्रू है, काम कर रही है लड़की। ठीक है, काम कर रही है लड़की। उसके बाद क्या आएगा? शनि के बाद बुध आएगा। ठीक है, और बुध क्या है? बुध फ्रेंडशिप है क्या? यस, 120% फ्रेंडशिप है, पैसा देगा। उसके बाद क्या है? केतु है, होरा लग्न के ऊपर दृष्टि है, 100% पैसा देगा। उसके बाद शुक्र है, शुक्र भी फ्रेंडशिप है मार्च के लिए, यस फ्रेंडशिप है, पैसे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखना चाहिए। तो ये है फाइनेंशियल संबंध। होप आपको ये समझ में आएगा, समझ में आया होगा। आपका चक्र देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए, जैसे मैंने कहा है उसी तरह से आप विश्लेषण कीजिए। और कमेंट्स में आप लिखिए कि जो मैंने बताया है उसी प्रकार से आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आरूढ़ लग्न से कोई भी ग्रह नहीं है, उस ग्रह में कौन से ग्रह का राशि दृष्टि है, कौन से ग्रह का कौन से ग्रह में ग्रह दृष्टि है, उस काम को कीजिए। आप उस काम को पकड़िए, उसी काम को पकड़ने से आपको पैसा मिलेगा। और उस ग्रह को ये नीच का है या उच्च का है या स्वक्षेत्र है या पापक ग्रहों से पीड़ित है, वो भी देगा। अगर पापक ग्रहों से पीड़ित है तो नहीं देगा पैसे। नीच का है, बहुत थोड़ा पैसे देगा। स्वक्षेत्र में है, एवरेज पैसे देगा। अगर उच्च का है, बहुत सारे पैसे देगा। तो उस प्रकार से आप ये फाइनेंशियल संबंधों को
देख सकते हैं। जाने से पहले मेरा एक थोड़ा सा विनती है आपसे, कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।